अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स को हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या हैं, डिफ़ाइन करेंगे, इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंस देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डेफिनेशन क्या है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड atom or group of atom atoms, double bond, triple bond of a compound which determine the chemical properties are called फंक्शनल ग्रुप। इन्हें हम क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स कहेंगे। फंक्शनल ग्रुप्स हम डिस्कस कर रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप्स क्या है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एटम, ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह के एटम्स को क्या है मिलके केमिकल प्रॉपर्टीज़ बनाएं, इन्हें हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी केमिस्ट्री ऑल अराउंड डिस्कस की जाती है, फंक्शनल ग्रुप्स के बिहाफ पे डिस्कस की जाती है। कि हम देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का है अप टू मिलियंस के अंदर है। किसके अंदर है, अप टू मिलियंस के अंदर है। बट वी आर लकी कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या हैं, अप टू नंबर्स के अंदर हैं, यानी कि अप टू 15 to 20 तक हो जाएंगे कि इनके फंक्शनल ग्रुप है। कि हम इन फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर ही ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस कर सकें, एक फंक्शनल ग्रुप के ऊपर एक क्लास ऑफ कंपाउंड या फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस कर सकते हैं। इस तरह हम एक जो कम्प्लेक्सिटी कह रहे थे, इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड को डिस्कस करेंगे, वो यहाँ पर आगे फंक्शनल ग्रुप के केस में आगे क्या हो जाती है, मिनिमाइज होती है, कम से कम हो जाता है, हमारी स्टडी क्या होती है, ईजी हो जाती है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स जो किसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, इन्हें हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब इसके अलावा जैसे एग्जांपल्स के तौर पे हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल CH3CH2OH। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर या ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर OH हमारे पास क्या है कि ग्रुप ऑफ एटम है जो डिटरमाइन कर रहे हैं इस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सल ग्रुप कहेंगे। इस क्लास ऑफ कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, अल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे, अल्कोहल कहेंगे। अब जो ये ग्रुप है जिसे हम कह रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, ये इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे क्या होता है, असरअंदाज होता है। इसकी सारी केमिस्ट्री किस पे डिपेंड कर रही है, फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है, फंक्शनल ग्रुप पे। बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर तो असरअंदाज होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर नहीं होंगे। जैसे एथेनॉल हमारे पास है, एथेनॉल हमने लिया, अगर 3 कंपाउंड्स हो जाएंगे, 3 एटम कार्बन एटम हो जाएंगे और OH। अब इसका देखें फंक्शनल ग्रुप तो क्या है, सेम है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन्स क्या हो जाएंगे, डिफरेंट है, चेंज हो जाएंगे। अब इसके नंबर ऑफ कार्बन के चेंज होने से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स की तादाद बढ़ रही है, कार्बन एटम्स की बढ़ रही है। अब इन दोनों की जो क्या है कि जो केमिकल रिएक्शंस होंगे या केमिकल बिहेवियर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। बट इनके जो फिजिकल फिनोमिनाज होंगे, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स, अब एथेनॉल के मुकाबले में प्रोपेनॉल के क्या होंगे, कुछ ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट्स, क्योंकि लिक्विड की फॉर्म के अंदर है। यानी कि हमने देखा कि
ग्रुप ऑफ एटम्स, जो हमने कहा एक एटम भी हो सकता है, दो एक से ज़्यादा एटम भी हो सकते हैं। एक एटम को जैसे हेलो फॉर्म के अंदर, हेलोजेंस की फॉर्म के अंदर है। एक से ज़्यादा एटम्स जहाँ पर हम देखें क्लोरीन की हाइड्रोक्सल के फॉर्म के अंदर है, या अदर हम देखेंगे, बाकी सारी क्लास को हम देखेंगे। एग्जांपल्स हमने डिस्कस करने के लिए कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो एटम है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे असरअंदाज होते हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं, इन्हें हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। इसके अलावा रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर तो असरअंदाज होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर नहीं होगा। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज करते जाएंगे, फिजिकल स्टेट क्या होती जाएगी? चेंज। अगर मेथनॉल से हम एथेनॉल की तरफ आते हैं, या प्रोपेनॉल या ब्यूटानॉल, उससे आगे जाएंगे तो इनकी फिजिकल स्टेट के अंदर क्या हो जाएगा? चेंजिंग आते जाएंगे। इसके यानी कि डेंसिटी में चेंज होता जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स, ये सारे पैरामीटर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में नहीं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आएगा? इसका केमिकल बिहेवियर, रिएक्शंस के अल्कोहल्स, या हम कह रहे हैं कि एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं, इन सब की केमिकल बिहेवियर क्या होगा? सेम होगा। इसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उन सबको हम स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल्स के तौर पे देख रहे हैं हम सबसे पहले कि यहाँ पर हम फंक्शनल ग्रुप्स लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, और नेक्स्ट पे हम उसकी एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कौन कौन सी एग्जाम्पल है। क्लास ऑफ कंपाउंड भी देखेंगे। क्लास ऑफ कंपाउंड या फैमिली का जो हम नेम देखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले जो हम फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस कर रहे हैं या देख रहे हैं कि वो क्या है कि ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर कोई भी, यानी कि कार्बन एटम्स के दरमियान क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो, या हो कोई भी डबल बॉन्ड ना हो, ट्रिपल बॉन्ड ना हो, या कोई ऐसा एटम ना हो। तो इस तरह के जो ग्रुप्स हैं इन्हें हम क्या कहेंगे? अल्केन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्केन्स। ठीक है। और अगर इसके एग्जाम्पल्स के अंदर हम देखें तो मुख्तलिफ इसकी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। कहाँ से स्टार्ट हो सकती हैं? CH4 से, C2H6 से, यानी कि मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, या पेंटेन है। अब इस तरह का कंपाउंड्स है। ये एक फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर सिंपलेस्ट है कि कोई भी इसके अंदर नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड की ब्याह पे देख रहे हैं। अगर दो कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, कोई हाइड्रो एटम्स मौजूद नहीं है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, तो इसे हम कौन सी क्लास ऑफ कंपाउंड्स कहेंगे? अल्केन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्केन्स कहेंगे। अब अल्केन्स के अंदर नंबर ऑफ कार्बन चेंज क्या होती रहेगी? इंक्रीज होती रहेगी। जैसे अगर हम 3 कार्बन की तरफ ले जाएँ, 4 कार्बन की तरफ ले जाएँ, 5 कार्बन, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे तो वो क्लास ऑफ कंपाउंड अल्केन्स तो चेंज नहीं होंगे ना, फैमिली क्या रहेगी? अल्केन ही रहेगी। लेकिन एग्जांपल्स में हम चेंज करते जाएंगे उसका, यानी कि क्या होगा? मेथनॉल से प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल, जैसे 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 अब हेप्टेन तक जाएगा लिक्विड फॉर्म के अंदर, उससे ज़्यादा कार्बन आइटम होते जाएंगे तो किस फॉर्म के अंदर होता जाएगा? सॉलिड फॉर्म के अंदर। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होगी। दूसरे नंबर पर आती हैं। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं, अगर एक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि उसके अंदर क्या है कि 2 कार्बन एटम्स के दरमियान क्या हो? डबल बॉन्ड्स हो। क्या हो? डबल बॉन्ड हो। एग्जांपल यहाँ पे हमने डेफिनेशन देखा था कि एटम भी हो सकते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की फॉर्म में, और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकती हैं। अब ग्रुप ऑफ एटम्स और एटम्स हम आगे फर्दर जाके डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड्स, हमने कहा कि 2 कार्बन एटम्स के दरमियान हो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड। अगर 2 कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? अल्केन्स कहेंगे। ये हमारे पास क्या होगा? अल्कीन्स कहेंगे। क्लास ऑफ कंपाउंड्स क्या है हमारे पास? अल्कीन है। एग्जांपल, सिंपलेस्ट अल्कीन कितने होने चाहिए? सिंपलेस्ट अल्कीन के अंदर कार्बन के एटम की तादाद कितनी होनी चाहिए? 2 कार्बन एटम्स की नंबर्स होने चाहिए, क्योंकि 2 कार्बन एटम्स होंगे तो सिंपलेस्ट अल्कीन बनेगा, 1 कार्बन के होते हुए अल्कीन नहीं बन सकता। अगर डबल बॉन्ड मौजूद, इस फंक्शन ग्रुप्स को क्या कहेंगे? अगर इस फंक्शन ग्रुप का नाम दें, क्लास ऑफ कंपाउंड तो अल्कीन हो गए। एग्जांपल में हमने देखा कि इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, पेंटीन, यानी कि मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर भी आ जाएंगे जैसे नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होते जाएंगे। तो इस फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम होगा? डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा? डबल बॉन्ड अगर मौजूद है तो इसे हम क्या कहेंगे?
अल्कीन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्कीन्स कहेंगे। इसी तरह डबल बॉन्ड के अलावा हमने कहा था क्या हो सकता है इसके अंदर, डेफिनेशन के अंदर देखा था ट्रिपल बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड वाले अगर हम एग्जांपल्स देखें, ट्रिपल बॉन्ड है तो इस फंक्शन ग्रुप का ये स्ट्रक्चर हो गया, ये फंक्शन ग्रुप का क्या है? स्ट्रक्चर है। ये फंक्शन ग्रुप का क्या है? नाम। डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। क्या है हमारे पास यहाँ पर? ट्रिपल बॉन्ड। और एग्जांपल क्लास ऑफ कंपाउंड्स कौन सी होंगी, फैमिली कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? अल्काइंस। और सिंपलेस्ट अल्काइन के अंदर क्या होगा? सी, ट्रिपल बॉन्ड सी। इथाइन क्या है ये हमारे पास? इथाइन के अंदर एसिटाइलिन भी कहती हैं। ठीक है, ये तो अभी हमने फंक्शन ग्रुप एक यानी क्लास को हमने डिस्कस करा है, यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स की में। तो कौन कौन सी हैं ये हमने स्ट्रक्चर देख लिया, ये नाम, और ये उसकी क्लास ऑफ कंपाउंड्स है या फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और वो हमारे पास क्या होगी? एग्जांपल्स हमने देखा। इसके अगर फोर्थ नंबर पर देखें कि हमने कहा कि अगर अल्काइल ग्रुप के साथ, किसके साथ? अल्काइल ग्रुप के साथ हेलोजेंस लगे होंगे तो ये भी क्या है हमारे पास? फंक्शनल ग्रुप से। क्या है हमारे पास? ये फंक्शनल ग्रुप से। अब इसको हम क्या, इस फंक्शन ग्रुप लगा हुआ होगा तो इसे हम क्या कहेंगे? हेलो कहेंगे। क्या कहेंगे? हेलो फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है हेलोजेंस की फॉर्म के अंदर से। अब आर एक्स किसके क्लास ऑफ कंपाउंड देख रहे हैं ना कि 7th ग्रुप्स के एलिमेंट्स के अंदर है, तो इस एक्स क्या क्या हो सकता है हमारे पास? एक्स इज इक्वल टू फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। ये एक्स की जगह पर आएंगे। ठीक है, और अगर ये इस फंक्शनल ग्रुप को तो हम क्या कह रहे हैं? हेलो ग्रुप्स होगा। अगर एफ लगा हुआ होगा तो हम कहेंगे फ्लोरो है, सी एल लगा होगा तो क्लोरो है, बी आर लगा होगा तो ब्रोमो है, और आई लगा हुआ होगा तो इसे हम क्या कहेंगे? आइडो ग्रुप्स कहेंगे। तो इसके अलावा अगर इस क्लास को हम किस क्या नेम देंगे? अल्काइल हैलाइड कहेंगे। क्या नाम देंगे? अल्काइल हैलाइड्स कहेंगे। अगर एग्जांपल्स के तौर पे हम देखते हैं जैसे CH3 और इसके साथ हम Br लगा देते हैं तो ये क्या होगा? मिथाइल ब्रोमाइड। क्या होगा ये हमारे पास? मिथाइल ब्रोमाइड। इसी तरह अगर हम इसके साथ क्या लगाएंगे? इथाइल क्लोराइड। अल्काइल हैलाइड बना रहे हैं ना, लास्ट में हमारे पास क्या? ब्रोमाइड है, हैलाइड है, क्लोराइड है, सारे आयन लगते जाएंगे। तो ये था एक फंक्शन, एक एटम डिस्कस कर रहा था ना केमिकल प्रॉपर्टीज को, अल्काइल ग्रुप तो नहीं कर रहा, यहाँ पर सिर्फ एक एटम ही इसको डिस्कस कर रहा है। तो हमने कहा था फंक्शन ग्रुप के अंदर एक एटम भी हो सकता है, एक एटम वाला है, हमने एग्जाम्पल देखी। अब इसके अलावा और एग्जाम्पल्स देखते हैं कि हमने इधर एग्जाम्पल करके आ चुके हैं कि अल्काइल ग्रुप के साथ अगर OH लगा हुआ होगा तो क्या है? ये हाइड्रोक्सल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये हमारे पास? हाइड्रोक्सल ग्रुप है। और इस क्लास को हम क्या कहेंगे? अल्कोहल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्कोहल्स कहेंगे। और क्या एग्जांपल्स में जैसे हमारे पास है मेथनॉल है, एथानॉल है, ठीक है, प्रोपानॉल है, ब्यूटानॉल है, वो एग्जांपल्स हम जहाँ पर फर्दर स्टडी करते जाएंगे। ठीक है, OH देख लिया हमने। अगर हाइड्रोक्सल ग्रुप के अलावा दूसरे फंक्शनल ग्रुप भी हम देखते हैं कि अगर अमाइनो ग्रुप्स लगा हो, R के साथ NH2 लगा हुआ हो, इसे हम कौन सा ग्रुप कहेंगे? यानी कि अमाइनो ग्रुप कहेंगे। इस फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है? अमाइनो ग्रुप्स कहेंगे। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारे पास क्लास ऑफ कंपाउंड्स आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगी? क्या आ जाएंगे? अमाइंस आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? ठीक है, और जैसे मिथाइल अमाइन हो जाएगा, दूसरा प्रोपाइल होगा। देखें अगर यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है नेक्स्ट ग्रुप में अमीन्स को और इमीन्स आई वाले IMIN से इमीन्स कहेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स के साथ और नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैचमेंट है, सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है ही हमारा ये, अगर C यानी कि अल्काइल ग्रुप का C कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड हो तो इसे हम कौन सा ग्रुप कहेंगे? इमीनो ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे? इमीनो ग्रुप कहेंगे। और क्लास ऑफ कंपाउंड्स क्या होंगे? इमीन्स हो जाएंगी। क्या क्लास ऑफ कंपाउंड्स क्या होगा हमारे पास? ये इमीन्स हो जाएगा। अभी तक हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप देख लिए हैं। किस कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप देखा है हमने? यानी कि अल्केन से अल्कीन,
अल्काइन, अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल्स और अमीन्स और इमीन्स क्या होते हैं। अमीन्स क्या है कि अगर कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अमीन्स कहेंगे। अगर कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ये डबल बॉन्ड मौजूद होगा तो इस फंक्शनल ग्रुप को क्या कहेंगे, हम इमीनो ग्रुप्स कहेंगे। और क्लास ऑफ कंपाउंड में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इमीन्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, ये हमारे पास इमीन्स आ जाएंगे। आगे हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास ईथर लिंकेज। ईथर लिंकेज क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है एज ए हेटेरो एटम, ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है एज ए फंक्शनल ग्रुप्स, क्या मौजूद है, एक एटम है, फंक्शनल ग्रुप के तौर पे मौजूद है। अगर इसके दोनों साइड पर क्या मौजूद हो, कार्बन मौजूद हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, ईथर लिंकेज कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम, ईथर लिंकेज कहेंगे। और क्लास ऑफ कंपाउंड में क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास ईथर्स आ जाएगा। एग्जांपल्स में हम देखते हैं तो हमारे पास क्या है, डाइमिथाइल ईथर। क्या है हमारे पास, ये डाइमिथाइल ईथर। दो हमारे पास मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि हमारे पास अब कार्बोनाइल ग्रुप्स को हम डिस्कस करेंगे। कार्बोनाइल ग्रुप्स के आगे इसके फर्दर बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन है। अब कार्बोनाइल ग्रुप्स क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद हो, इस ग्रुप्स को हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप्स। इसे क्या कहते हैं, हम कार्बोनाइल ग्रुप्स कहेंगे। अब कार्बोनाइल ग्रुप्स के आगे, इसी कार्बोनाइल ग्रुप्स पे हम बहुत सारे फंक्शन ग्रुप को डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले क्या है, अगर कार्बोनाइल ग्रुप्स के एक साइड पे क्या लगा हो, H, और दूसरी साइड पे क्या है, अल्काइल, इस फंक्शनल ग्रुप को क्या कहेंगे हम, एल्डिहाइड क्लास ऑफ कंपाउंड्स होंगे। क्या होगी जी हमारे पास, एल्डिहाइड्स। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे क्या होगा, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, और दूसरी साइड पे क्या होगा, H मौजूद होगा। इस क्लास ऑफ कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, एल्डिहाइड्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे, एल्डिहाइड्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे, एल्डिहाइड्स कहेंगे। अगर कार्बोनाइल ग्रुप्स C डबल बॉन्ड O, दोनों साइड पर क्या लगा हुआ हो, हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स लगा हो। कौन सा ग्रुप लगा हो, अल्काइल ग्रुप्स लगा हुआ हो, तो इस क्लास ऑफ कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, कीटोन्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे, कीटोन्स। सिर्फ इस पोजीशन को देखना, अगर एक साइड पे H लगा हुआ हो, दूसरी साइड पे R यानी कोई कार्बन एटम लगा हुआ हो, तो ये कौन से होंगे हमारे पास, एल्डिहाइड्स। किस फॉर्म के अंदर हैं ये हमारे पास, एल्डिहाइड्स। और अगर कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पर क्या लगा हुआ हो, हमारे पास R लगा हुआ हो, इसे हम क्या कहेंगे, कीटोन फंक्शन ग्रुप्स कहेंगे, कीटोन फैमिली से कहेंगे। और कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पे R लगा हुआ हो तो कीटोन फैमिली है। अगर एक साइड पे R लगा हुआ हो यानी कि अल्काइल ग्रुप्स, और दूसरी साइड पे H लगा हुआ हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, एल्डिहाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्डिहाइड्स कहेंगे। आगे देखते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पर तो R ही लगा हुआ होगा, यानी कार्बन एटम्स के साथ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो, लेकिन दूसरी साइड पे क्या लगा हुआ हो, हमारे पास हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा हुआ हो। दूसरी साइड पे क्या लगा हो, हाइड्रोक्सल ग्रुप। इसे हम क्या कहेंगे, कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया जी हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कौन से, कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि एक कार्बोनाइल ग्रुप्स, कार्बोनाइल ग्रुप्स के एक साइड पे क्या है, OH है, और दूसरी साइड पे क्या है, R, तो इसे हम कौन सा ग्रुप कहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। ये हमारे पास जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स आएंगे इसी फैमिली के अंदर आएंगे, ठीक है। अब इसी को देखें, इसी क्लास को आगे हम फर्दर लेके जाएंगे। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे क्या हो हमारे पास R, और दूसरी साइड पे क्या हो, हैलोजेंस लगे हुए हों, क्या लगे हुए हों हमारे पास, हैलोजेंस लगे हों, इस फंक्शनल ग्रुप को क्या कहेंगे हम, ये डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का,
एसिड हैलाइड कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हम? एसिड हैलाइड्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एसिड हैलाइड। एक्स की जगह पर क्या हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। तो वो आगे हम केमिस्ट्री देखेंगे, फ्लोरीन क्यों नहीं हो सकता आगे, नहीं इधर हम हेलोजेंस की फॉर्म के अंदर देखें। ठीक है, अभी तक हमने ये देख लिया। ये क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म के अंदर है। और ये हमारे पास क्या है? एसिड हैलाइड। क्या है हमारे पास? ये एसिड हैलाइड। अब इसी फंक्शनल ग्रुप्स को आगे देखें कि अगर हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है और उसके साइड पर क्या लगा हुआ? हमारे पास एक अमाइनो ग्रुप लगा हुआ हो, NH2 अमाइनो ग्रुप है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे? एसिड एमाइड, एमाइड कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम? एसिड एमाइड कहेंगे या एमाइड कहेंगे। ठीक है, देखें फंक्शनल ग्रुप्स, कार्बोनाइल ग्रुप्स हमको चेंज करते जा रहे हैं एटम्स को, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है। अब ये बताएं कि जैसे जैसे हम फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप्स के देखें, दूसरी साइड पे हम एटम्स चेंज करते जा रहे हैं, कहीं पर हम H लगा रहे हैं, कहीं पर हम कार्बन लगा रहे हैं, कहीं पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा रहे हैं, कहीं पर X लगा रहे हैं। इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती जाएंगी? चेंज होती जाएंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी वैसे चेंज होंगी जैसे नेक्स्ट क्लास के अंदर जाएंगे, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होंगी। क्यों? फंक्शन ग्रुप चेंज हो रहा है और फंक्शन ग्रुप ही क्या करता है? इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ठीक है, अगर देखते हैं आगे कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पर अल्कोक्सी ग्रुप लगा हुआ हो। अल्कोक्सी ग्रुप यानी कि O और R के फॉर्म के हमारे पास कुछ भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पर मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है। तो इस फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं एस्टर। क्या कहेंगे हम इसे? एस्टर कहेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने देख लिया फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप्स के कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे H और दूसरी साइड पर हाइड्रोकार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक H और दूसरी साइड पर क्या हो? हमारे पास अल्काइल ग्रुप हो, तो ये क्या होंगे? हमारे पास एल्डिहाइड। दोनों अल्काइल ग्रुप हो तो कीटोन। अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा हुआ हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा। कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पर R और दूसरी साइड पर हेलोजेंस में से कुछ लगा हुआ हो तो एसिड हैलाइड बनेंगे हमारे पास। और अमाइनो ग्रुप लगा हुआ हो कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पर, दूसरी पर R, तो इसे हम क्या कहेंगे? एमाइड कहेंगे। और अगर R और दूसरी साइड पर अल्कोक्सी ग्रुप लगा हुआ हो तो इसे हम कहेंगे एस्टर लिंकेज।